दोस्तों, एक हिजाबी बहन वॉशिंगटन डीसी में जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी अमेरिका के विदेश सचिव या विदेश मंत्री बोल रहे थे, जानकारी दे रहे थे, अमेरिका के दूसरे सबसे ताकतवर इंसान, तब एक हिजाबी बहन उन पर टूट पड़ी और उनके ऊपर जाकर स्टेज पर बरसने ही वाली थी। उसे रोका गया। वो कहती रही कि तुमने जेनोसाइड किया है, तुमने जेनोसाइड किया है, शेम ऑन यू, तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा, तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। और टूट पड़ी। पहले देख लीजिए, फिर दिखाऊंगा। गजा में जैसे ही सीज फायर होने की खबर पहुंची कि बातचीत आखिरी दौर तक, आखिरी पॉइंट तक पहुंच गई है, कैसे गजा के नौजवान, कैसे गजा के बच्चे जश्न मनाने लगे, खुशी में झूमने लगे। और उनके बाद एक वीडियो गजा के टेंट के अंदर जब वो नौजवान सो रहा था, जब जिसे खबर मिली, क्या लेकर सो रहा था देखिएगा। पहले उस बहन को देखिए जब भी उसने क्या किया है। यह अटलांटिक काउंसिल में वॉशिंगटन डीसी में एंटनी ब्लिंकन बोल रहे थे, जवाब दे रहे थे पत्रकारों के, बता रहे थे गजा में सीज फायर की डील कहां तक पहुंची, हमने क्या क्या किया और किस तरीके से अब निज़ाम कल कौन संभालने वाला है। तभी वहां एक हिजाबी बहन बैठी हुई थी और खड़ी हो गई कि ब्लिंकन, आज तुम गजा में सीज फायर की बात कर रहे हो, आज तुम बता रहे हो निज़ाम कौन संभालेगा, हमें यह बताओ कि वो हथियार कैसे दिए गए जिन्होंने गजा के 46-47 हज़ार बच्चों का, औरतों का, आदमियों का खून बहा दिया। आपने रोका नहीं इजराइल को, आपने उन्हें और हथियार दिए। लिखा ब्लडी ब्लिंकन, सेक्रेटरी ऑफ जेनोसाइड। तुम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नहीं हो, तुम सेक्रेटरी ऑफ जेनोसाइड हो। वी विल नेवर फॉरगेट, हम कभी नहीं भूलेंगे। वी विल नेवर फॉरगिव, और हम कभी माफ नहीं करेंगे। ये रात हुआ। अब दिखाते हैं गजा में जश्न कैसे मनने लगा। दोस्तों, ये रात का नज़ारा है। नौजवान हैं, बच्चे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और ये रात ही खबर आ गई, फ़लस्तीनी सेलिब्रेट करने लगे गजा में जैसे ही सीज़ फायर एग्रीमेंट की खबर उन तक पहुंची है। अनस अल शरीफ अल जज़ीरा के रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये वीडियो बनाया था, आप देख लीजिए। ये जश्न था, किस तरीके से वो बजा रहे थे, गा रहे थे और चलते जा रहे थे। मैं भी इसे कई बार सुन चुका हूँ, देख चुका हूँ। मुझे भी उतनी खुशी हुई जितनी इन्हें हो रही थी। लेकिन इनसे चिढ़ने वाले इजरायली भी हैं, वो भी दिखाऊंगा वो क्या लिख रहे हैं और क्या दिखाकर धमका रहे हैं। अब गजा के बच्चों को देखिए, और गजा के बच्चे, वाकई दुनिया भर के बच्चे खुश होंगे अगर उनके यहाँ जंग रुक जाए। फ़लस्तीन ऑनलाइन ने लिखा, और हम अच्छे माहौल में बच्चों को दिखा रहे हैं, तो यूट्यूब से गुजारिश है बच्चों को दिखाने दें। बच्चे खुश हैं, जंग रुक जाएगी, ये पढ़ेंगे, स्कूल जाएंगे, कुछ बनेंगे, बच्चे खुश हैं। इन बच्चों को ये पता है कि ये जिंदा बच जाएंगे और इंशाल्लाह बचेंगे। गजा में सीज फायर पर फुल स्टॉप लगना बाकी है। सीज कभी आती है खबर हो गया, कभी आती है कि बस होने वाला है, पेज फंस गया है, ज़रा सा फंस गया है क्योंकि नए अमेंडमेंट्स आ रहे हैं। अब उस शख्स को देखिए जो अपने टेंट के अंदर सो रहा है, और ये लड़के की आप चेहरे की खुशी देखिए। इसके पास खबर पहुंची है, कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने शेयर किया, इनका हम नाम बता रहे हैं, और इन्होंने लिखा है कि इतनी ज़्यादा लोगों ने इतनी परेशानी झेली है कि आप इस बंदे की खुशी को देखिए। ये अपने तकिए के नीचे हथौड़ी रख के सो रहा है। उसने कहा, मैं हथौड़ी रख के सो रहा हूँ कि जैसे ही खबर आए कि सीज फायर हो गया, गोली रुक गई, गोला रुक गया, मैं अपने तंबू की कीले और वो जो सब लगे हुए हैं नीड्स वगैरह, वो उखाड़ूंगा, अपना ये टेंट उठाऊंगा और लेकर चला जाऊंगा अपनी ज़िंदगी का सारा सामान। मेरा घर खंडर हो चुका है, उसी खंडर में जाऊंगा। वो मेरा घर तो है, ये तंबू मेरा घर नहीं है। गजा में तबाही और नाउम्मीदी के बीच एक डिस्प्लेस्ड गजा वासी कतर में फ़लस्तीनियों और इजरायलियों के बीच, जो उनके दोनों के गुट हैं यानी हमास और इजराइल, उनके बीच जो सीज फायर की डील की बातचीत चल रही है, उससे उसे उम्मीद नज़र आती है। और वो अपने तकिए के नीचे एक हैमर, एक हथौड़ी रखकर सो रहा है ताकि जैसे ही ऐलान हो सीज फायर का, वो अपना तंबू हटाना चाहता है। ये दुनिया से मौजूदा समझौते की कामयाबी के लिए दुआ करने के लिए अपील कर रहा है। आप भी करिए। इसकी खुशी सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ के साथ उसकी आवाज़ सुनिए। समझ में नहीं आएगा, लेकिन यह इतना समझ में आएगा कि बहुत मुद्दत के बाद गजा के लोग मुस्कुरा रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जो इजराइल परस्त हैं वो क्या कह रहे हैं। ये इजराइल की तरफ से एक वीडियो शेयर किया गया है
और कहा जा रहा है कि गजा में भूख से मर रहे हैं। देख रहे हैं आप लैंग्वेज, गजा में भूख से मर रहे हैं बर्बर लोग, लेकिन जैसे ही इनके पास सीज फायर समझौते की खबर पहुंची तो ये जीत का जश्न मना रहे हैं। आप सुन रहे हैं, इनकी तकबीर सुनिए, ये ईद की तकबीर लगा रहे हैं। कल रात का वीडियो है कि भाई परसों रात का, इनके परसों से बातचीत चल रही है ना, अभी जो दिखाया वो कल रात से आज सुबह के बीच का था। ये कह रहे हैं कि तकबीर ईद की, इनके लिए ये सीज फायर ईद लेकर आएगा। तकबीर सुनिए। और एक और इजरायली समर्थक चैनल है, एक्स हैंडल है विविड, इन्होंने क्या लिखा है कि फलस्तीनी ऐसे जश्न मना रहे हैं जैसे उनकी जीत हो गई है, जैसे सीज फायर हो गया है और उनकी जीत हुई है। वो ये कहते हैं ये इजराइल का झंडा है, देख लें वो फलस्तीनी, ये जबालिया में लगा है, जबालिया के टॉप पर, और ये हमास का बिगेस्ट स्ट्रांग होल्ड था, ये हमास का गढ़ था, हमने इसे तबाह कर दिया है। 360 डिग्री में देख लो, वो 360 डिग्री का वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश की गई है कि हमास के गढ़ को हमने किस तरीके से ज़मींदोज़ कर दिया है। इसको जहन में रखना। वो कहते हैं कि गजा में नथिंग लेफ्ट इन गजा बट डस्ट एंड रुइंस, गजा में कुछ नहीं बचा, सिर्फ धूल और मलबे के और खंडर के। ये एक धमकी है कि हमने सीज फायर, तुम कर लोगे, करोगे क्या, हमने छोड़ा क्या है, किस चीज का जश्न है। लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा, जमीन का मालिक अपने फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर के गिर जाने से गमज़दा नहीं होता, जमीन के छिन जाने से होता है। जिनकी जमीन है वो हमेशा खुश होते रहेंगे, वो जमीन के लिए ही तो ये तकलीफें झेल रहे थे, बर्दाश्त कर रहे थे। तुम्हें उन्हें नहीं पता था जो 75 साल पहले हुआ उनके साथ इतना बड़ा धोखा हो जाएगा। लेकिन याद रखिए उसका इंसाफ होगा, एक दिन तो कोई आएगा, कोई हुकूमत आएगी, कोई यूएन में ऐसा बैठेगा, कुछ मिडिल ईस्ट से लोग निकलेंगे, कुछ हुकूमतें जो ये कहेंगी इजराइल से कि जो आपके हक का है वो आप रखिए और जो फ़लस्तीनियों का हक है उन्हें दीजिए, अलग फ़लस्तीन बनने दीजिए। कोई तो आएंगे जो जूता टाइट करेंगे। ये तब होगा जब वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो जाएगा, जब पावर बैलेंस डिसबैलेंस हो जाएगा जो आज है। बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए।